कहने की बात यह है कि जब तक फौजी सरहद पे रहेगा, चाइना का भी और भारत का भी, इसका मतलब कि हम विश्वास नहीं करते चाइना पे, तभी तो हमने अपने फौजी डाल रखे हैं। अगर हम चाइना पे विश्वास करते तो हम नहीं डालते अपने फौजी। इनको गर्दन पकड़ के, बाल पकड़ के कुत्तों की तरह पीटा है, तब जाके चाइनीज को समझ में आया है कि इंडिया में चाइना नॉट वेलकम। क्योंकि अमेरिका को पता है कि सिर्फ एक देश है जिसमें हिम्मत है, ठीक है, चाइना के मुंह पर कोहनी मारने की। यहां पर मारेंगे कोहनी, सारे दांत बाहर यहां से। और भारत कर चुका है गलवान। उनको पता है सिर्फ एक देश है जिसमें इतनी ताकत है, जिसमें इतनी जुर्रत है, जिसमें इतने फौजी हैं, जिसके पास इतने हथियार हैं कि वो चाइना के दांत खट्टे कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खासतौर से वो सब्सक्राइब करिए जो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? और हां दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाइना के ऊपर आज थोड़ी सी बात करते हैं। चाइना डॉक्टर जयशंकर से बहुत नाराज है भैया, बहुत ज्यादा नाराज। लेकिन उसके पहले जानने के लिए कि चाइना क्यों नाराज है डॉक्टर जयशंकर से और कैसे उसने अपनी नाराजगी जताई है, किस तरीके से उसने अपनी नाराजगी, जो कहते हैं ना, बताते हैं किसी को कि साहब हम आपसे बड़े नाराज हैं, कुछ मैटर ठीक नहीं है। चाइना का जो मीडिया है उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए स्टडी कर लेते हैं। आपको पता ही है कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट विंग्स हैं। उसके विंग्स कई सारे हैं दोस्तों, वैसे कई 100 विंग्स हैं उसके, लेकिन 2 विंग्स उसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला विंग है उसका पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब आपको हैरानी होगी, आप ये बोलेंगे मेजर साहब एक बात बताइए, आप तो ये कह रहे हैं चाइनीज आर्मी चाइनीज आर्मी चाइनीज आर्मी, और ये कह रहे हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये हिस्सा है। जी हां दोस्तों, जैसे इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी किसकी आर्मी है? इंडियन आर्मी देश की आर्मी है, ठीक है जी। इंडियन आर्मी इज द आर्मी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं ना भारत की फौज है, इंडियन आर्मी है। लेकिन जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो चाइना की आर्मी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का आर्म्ड विंग है। और हां, आप ये कह सकते हैं कि चाइनीज फौज जो है, लाल फौज, जिसको पीएलए कहते हैं, जिसका ऑफिशियल नाम पीएलए है, वो सारे के सारे दे आर ऑल दे हैव शोन लॉयल्टी टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो सारे के सारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो कैरी वेपन्स, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा है उनका मीडिया। सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है दोस्तों, सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है, सारा सोशल मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है। मैं अपना एक किस्सा बताता हूं। मैं कई बार चाइना जा चुका हूं, ठीक है। मैं जैसे फ्लाइट पकड़ के हांगकांग गया, तो गुंजाऊ जाना है तो आप हांगकांग जाइए, तो हांगकांग में गए, हांगकांग में आपने इमिग्रेशन पर ठप्पा लगाया, फिर आप आगे गए, ठीक है जी, आप आगे गए। चाइना में एंट्री के लिए, क्योंकि हांगकांग का पासपोर्ट अलग है, उसका इमिग्रेशन अलग है, चाइना का पासपोर्ट अलग है, उसका इमिग्रेशन बिल्कुल अलग है। तो आप जैसे ही घुसते हैं वहां पे, जिस तरीके से आप वहां पे जैसे ही घुसे, उसने ठप्पा लगाया, चाइनीज ने ठप्पा लगाया, आप गए गाड़ी में अपनी बैठे और आप चाइना के अंदर घुस गए। 1 किलोमीटर के बाद आपका ट्विटर बंद, इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद, सब बंद। ऐसे चाइना कंट्रोल करता है। अब ये डॉक्टर जयशंकर से परेशान है, उसका इन सब चीजों से क्या लेना देना। चाइना का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा का अखबार है, जो कि इंग्लिश में है, जबकि चाइनीज अंग्रेजी समझते ही नहीं, बहुत कम चाइनीज है। चाइना के डिप्लोमेट्स अंग्रेजी नहीं समझते, जिनको बोलनी चालनी आनी चाहिए भाषाएं ना, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कुछ ना कुछ आनी चाहिए। जैसे डॉक्टर जयशंकर है, ही स्पीक्स रशियन, ठीक है, वो रशियन भी बोलते हैं, वो जापानीज बोलते हैं, ही स्पीक्स वेरी वेल। तो ये इनको इतनी समझ में बात आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं आते। तो इन लोगों ने ग्लोबल टाइम्स नाम का एक अखबार खोल रखा है, और ग्लोबल टाइम्स जो अखबार है वो इट इज द ऑफिशियल माउथपीस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। भाई, ऑफिशियल माउथपीस है, यानी कि जो ग्लोबल टाइम्स में छपता है वो मान के चलिए कि चाइना की ऑफिशियल पोजीशन है। अब ग्लोबल टाइम्स ने डॉक्टर जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि यहां पे तूफान खड़ा हो गया। ये देखिए साहब, डॉक्टर जयशंकर के बारे में बोला है कि साहब ठीक है, डॉक्टर जयशंकर जब मलेशिया गए थे तो इंडियन कम्युनिटी से बात कर रहे थे, और उन्होंने ये बोला है कि भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने बॉर्डर को सिक्योर करने की। यानी कि जो भारत के बॉर्डर हैं, यहां पे बातचीत चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। ही इज टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि इस पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है यार, अपनी सरहद पे हम जीरो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बाकी मामलों में बात करनी है कर सकते हैं, लेकिन सरहद के मामले में बाकी हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए साहब, तो इनका यह कहना है, अब ये
मैं आपको और एनालाइज करके बताऊंगा, लेकिन यह देखिए, अब ग्लोबल टाइम्स ही एक स्कॉलर को अपने कोट करता है, रिसर्च फेलो को कोट करता है, उसका नाम है हु जियांग। हु जियांग उसका नाम है। यह रिसर्च फेलो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट द शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस। इसने ग्लोबल टाइम्स को थर्सडे को बताया कि ये जो डॉक्टर जयशंकर के वर्ड्स हैं, जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल करे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो इसलिए करे हैं क्योंकि इलेक्शन भारत में आने वाले हैं। जो हमारे जवानों ने चीनी फौजियों की टांगें तोड़ी थी गलवान में, तब कौन सा इलेक्शन था मुझे नहीं पता। जब ये पीएलए वाले लगभग डोकलाम पे चढ़ दौड़े थे और वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी हो गई, तब कौन से चुनाव थे? पूछ रहा हूं मैं आपसे, कौन से चुनाव थे भाई? जब ये लोग बिल्कुल तांग से के लिए ये पूरा ये जो आपका लेक है पेंगोंगसो, इसके पास आके पूरी अपनी हरकतें कर रहे थे और इंडियन आर्मी ने इनकी मार लगाई थी, तब कौन से चुनाव थे? और मैं आखिरी चीज ये पूछना चाहता हूं यार कि चाइनीज तुम्हें चुनाव से क्या लेना? तुम्हें तो, तुम्हारे यहां तो होते नहीं चुनाव, तुम्हारे यहां तो होते ही नहीं। वही शी जिनपिंग लगा पड़ा है, जब तक उसकी सांसें चलेंगी शी जिनपिंग बॉस रहेगा तुम्हारा। तुम्हें चुनाव से क्या लेना देना है? डॉक्टर जयशंकर ने जो बात बोली, बिल्कुल ठीक बात बोली। उन्होंने बोला यार, एक तरफ तुम कहते हो चीजें नॉर्मल करो, दूसरी तरफ तुम हमारी सरहदों पे अटैक करने की साजिशें कर रहे हो, वहां पे एक्चुअली अटैक करने की कोशिशें कर रहे हो। ऐसे चलता है यार। अब आपने देख लिया पाकिस्तान ने कहां से सीखा। पाकिस्तान ने चीनियों से सीखा। पाकिस्तान क्या करता है? हमारे अंदर, भारत के अंदर बम फुड़वाएगा, आतंकवादी हमले करवाएगा, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाएगा, फिर बोलेगा यार भारत के साथ ना रिलेशन अच्छे होने चाहिए हमारे। क्यों होने चाहिए रिलेशन भाई? अब ये देखो, ये डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि साहब, नॉर्मल सी इन बायलैटरल टाइज विद चाइना विल ओनली बी अचीव्ड बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप। ये उनको कोट कर रहा है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स है, अगर ये कम है तो इसका मतलब, बेसिकली मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, ये गौरव आर्या के वर्ड्स हैं, डॉक्टर जयशंकर ने ऐसे नहीं बोला, लेकिन मैं एनालाइज कर रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर का यह कहना है कि साहब देखो, आपके और हमारे फ्यूचर के ताल्लुकात हैं, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज इस पे डिपेंड करेंगे, और सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे कि सरहदों पर कितने फौजी खड़े हैं। अगर बहुत ज्यादा फौजी खड़े हैं, इसका मतलब हमारे और आपके बीच में जो संबंध है वो मधुर नहीं है, और अगर फौजी बहुत कम है, इसका मतलब आपके और हमारे संबंध बड़े मधुर है। कहने की बात यह है कि जब तक फौजी सरहद पर रहेगा, चाइना का भी और भारत का भी, इसका मतलब कि हम विश्वास नहीं करते चाइना पे, तभी तो हमने अपने फौजी डाल रखे हैं। अगर हम चाइना पर विश्वास करते तो हम नहीं डालते अपने फौजी। तो ये डॉक्टर जयशंकर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और यह कह रहा है कि भाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, जो चीन का विदेश मंत्रालय है, उसने डॉक्टर जयशंकर के बयान को फॉल्स बोला है, गलत बयानी है ये, और यह बताया है कि इंडियन पॉलिटिशियंस रिगार्डिंग द चाइनीज टेरिटरी ऑफ जंगनान एंड एम्फसाइज चाइना सोवरेनिटी ओवर द रीजन। अब ये नाम जंगनान, चीचोंग, पिंगपोंग, डिंग डोंग, ये सब नाम दे देते हैं इनके नाम। अब ये देखो, ये जो स्कॉलर है हु जियांग, इसका नाम है हु जियांग। आप बताओ, आपको याद रहेगा ये नाम? और इसके अगर 2-3 भाई हो गए, एक समय वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म हो गई वहां पे, अगर इसके 2-3 भाई होते या इनके 2-4 कजन होते, तो इसके खुद के बाप को नहीं पता लगता है हु जियांग है, टिंग टोंग पांग है, ये कौन है, आपको पता ही नहीं लगता। इनके नाम ऐसे हैं जैसे छत से बर्तन गिर रहे हो यार। और ये कहते हैं डॉक्टर जयशंकर ने क्या गलत बोला है भाई? गलवान में तुमने चढ़ दौड़ने की कोशिश करी थी। मैं आपको एक सच बात बताऊं दोस्तों, और ये कोई इमोशनल बात नहीं, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। इंडियन आर्मी अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं होती ना, ये नीचे तक आ जाते बिल्कुल। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती, वो तो इंडियन आर्मी ने इनकी, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे कुछ अंदर की बातें पता है, जो बाकी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, जो बकवास करते रहते हैं, जिनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। मेरे तो कोर्समेट्स वहां पे थे यार, मेरे तो दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स वहां पे थे, मुझे असलियत मुझे पता है वहां की। ये जो नेता यहां पे दिल्ली में बकवास करते हैं, इनको कख नहीं पता, मुझे पता है। वहां पे भारतीय सेना अगर नहीं होती उस एरिया में, वो एरिया आज भारत का हिस्सा नहीं होता। इनको गर्दन पकड़ के, बाल पकड़ के कुत्तों की तरह पीटा है, तब जाके चाइनीज को समझ में आया है कि इंडिया में चाइना नॉट वेलकम। चाइना से उतने प्यार करते हैं जितना मंचूरियन और चिली पनीर, इससे ज्यादा प्यार नहीं है तुम्हारे साथ। कहीं ज्यादा गले पड़ने की कोशिश मत करो, है ना दोस्तों।
अच्छा, अब ये क्या बोलता है? भारत है जो चाइना को प्रोवोक करता रहता है, चाइना को छेड़ता रहता है और ट्रबल क्रिएट करता है बॉर्डर के इश्यू पर इन ऑर्डर टू गेन मोर लेवरेज टू बार्गेन विद चाइना. There is more about China-India bilateral relation than the border issue. But Indian politicians have tried to use the border issue to kidnap the bilateral relationship. नहीं करनी तुम्हारे साथ bilateral relationship. चोरों, उचक्कों, डकैतों के साथ तो वैसे ही bilateral relationship नहीं होनी चाहिए. और मैं तो फिर आज रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, कोई मोदी जी को अगर मेरी क्लिप भेज दे, मोदी जी मैं हाथ जोड़ के आपसे सर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जितने भी ऑनलाइन हमारे खरीदारी करते हैं, जितने भी ऑनलाइन, ऑल पीपल हु सेल ऑनलाइन, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, चाहे वो अमेजॉन है, चाहे वो XYZ कोई भी है, उनको बोलिए कि जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर फ्लैग लगाएंगे. दे शुड पुट अ फ्लैग कि ये कौन सी कंट्री का, ओरिजिनली फ्रॉम विच कंट्री. हम लोग यहां पे खरीद देते हैं चीजें, राइट, और हमें पता ही नहीं लगता. मैंने जब एक दो चीजें ऑर्डर करी और उसमें से एक चाइनीज निकली, वो मैंने घर से बाहर निकाल के फेंकी, तब मुझे पता लगा वो चाइनीज, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि उसमें कहीं आता नहीं. फिर आप नीचे जाओ, ढूंढ के जाओ, ओरिजिन में देखो, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में देखो, कंट्री ऑफ ओरिजिन में देखो, ओरिजिन ऑफ मैन्युफैक्चरर देखो, तब जाके. इतना कौन देखता है? आपको एक चीज पसंद आई, 800, 1000, 2000, 3000 रुपए की जो भी चीज पसंद आई, आपने अमेजॉन में क्लिक करा, वो घर पे आ जाता है, कहानी खत्म हो गई. इट्स दैट सिंपल. मैंने आपको शायद किस्सा भी पहले बताया था दोस्तों, मैं वाटर बॉटल चाहिए थी मुझे, प्लास्टिक की जो जिम वाली होती है, उसमें चाइनीज बड़ी मुझे मिल्टन वाली मिली मुझे, मेड इन इंडिया. वो फिर मैंने मिल्टन वाली खरीदी. वो मैं तो नहीं खरीदता कोई चीज. इसी प्रकार से अगर आप लोगों को यह पता लग जाए कि जो आप अमेजॉन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, वो प्रोडक्ट है वो मेड इन चाइना है, 90% लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे. आधे लोगों को तो पता ही नहीं लगता क्या है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये कह रहा है कि यार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि ये जो भारत के पॉलिटिशियंस हैं वो जानबूझ के सारा का सारा जो हमारा रिश्ता है, यानी कि भारत और चीन का रिश्ता, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पूरा का, मतलब वो कह रहे हैं कि यही हमारा रिश्ता है. नहीं, चाइना और भारत का बहुत बड़ा रिश्ता और कई चीजें हैं उसमें हमारे बायलैटरल रिश्ते, यानी कि हमारी दो तरफा जो हमारे ताल्लुकात हैं चीन के साथ या भारत के साथ, वो एक ही मैटर पे खड़े नहीं हुए. लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती है यहां पे जो चाइना ने कर दी, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है. आप ये देखिए, हमारे फौजी बॉर्डर पे क्यों खड़े हैं आज की तारीख में? क्योंकि खतरा है वहां से. खतरा क्यों है? क्योंकि चाइना ने बदमाशी करने की कोशिश करी और लगातार 4-5 साल से कर रहा है चाइना बदमाशी, लगातार कर रहा है. पहले चाइना शांत था, पहले चाइना एकदम शांत था. अब चाइना बदमाशी पे उतर आया, सलामी स्लाइसिंग की बात करता है, ये एरिया ले लेंगे तुमसे, ये एरिया ले लेंगे. ओ भाई, तुम कैसे ले लोगे? वहां पे इंडियन आर्मी का सोल्जर खड़ा है, इंडियन आर्मी का सोल्जर खड़ा है, पतंग उड़ा देगा तुम्हारी वहां पे, तुम एरिया ले लोगे. पर चाइनीज का कहना है कि यार इंडियंस गलत है, इंडियंस को ऐसा सोचना नहीं चाहिए. इंडियंस इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं सरहद के बारे में? भाई छीनने की कोशिश तुम कर रहे हो भाई, हम नहीं कर रहे. और हमें जो लेना है अक्साचिन, वो तो हम ले लेंगे तुमसे, वो तुम्हारा एरिया है ही नहीं, दैट इज ऑल्सो इलीगली ऑक्यूपाइड. लेकिन कहने की बात यह है दोस्तों कि यार ये जो चाइना का जिस तरीके से ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ग्लोबल टाइम्स का इस्तेमाल करके कि डॉक्टर जयशंकर ने ये बोल दिया है कि हमारे ताल्लुकात चीन के साथ ठीक नहीं हो सकते. ठीक तो बोल रहे हैं वो. तुम्हारे साथ ताल्लुकात, तुम हमारी जमीन हड़पने की कोशिश करो, तुम हमारे फौज के ऊपर हमला करो, फिर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें घर पे बुलाएं, तुम्हें खाना खिलाएं, फिर तुम्हें छोड़ने वापस जाएं, फिर तुम्हें थैंक यू भी बोलें. ऐसा थोड़ा ना होता है यार. और दुनिया चाइना के हिसाब से नहीं चलेगी, भारत कम से कम चाइना के हिसाब से नहीं चलेगा. दोस्तों एक बात बताऊं आपको, आज अमेरिका क्यों भारत को कह रहा है ये टेक्नोलॉजी ले लो, वो टेक्नोलॉजी ले लो? क्यों कह रहा है? पता है आपको कारण? असली कारण यह है भाइयों कि अमेरिका को यह पता है, मैं बात फौजी टेक्नोलॉजी की कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट वेपन्स. क्योंकि अमेरिका को पता है कि सिर्फ एक देश है जिसमें हिम्मत है, ठीक है, चाइना के मुंह पर कोहनी मारने की. यहां पर मारेंगे कोहनी, सारे दांत बाहर यहां से. और भारत कर चुका है गलवान में. उनको पता है सिर्फ एक देश है जिसमें इतनी ताकत है, जिसमें इतनी जुर्रत है, जिसमें इतने फौजी हैं, जिसके पास इतने हथियार हैं कि वो चाइना के दांत खट्टे कर सकता है. इसलिए आज की तारीख में वो इजराइल और हमास वाला चक्कर चल रहा है, पूरा का पूरा लड़ाई वड़ाई चल रही है. पूरा लाल सागर और उसके नीचे पूरा जो समुद्र में मैटर चल रहा है, वो संभाले कौन हुआ है भाई? कल ही या परसों, 1-2 दिन पहले की बात है, इट वॉज द इंडियन नेवी, 23 पाकिस्तानियों को बचाया. वो मछुआरे थे, ईरानियन वेसल थी, उसमें वो मछुआरे थे, मछली मारने गए थे, भारत ने बचाया.
ईरान के लोगों को बचाया, ईरान की वेसल्स को बचाया, दुनिया भर के, यूके की, अमेरिका, कहीं की भी हो, कौन बचा रहा है इंडियन नेवी? वहां पे चाइना एक्टिव क्यों नहीं है? चाइना इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि चाइना को यह डर है कि वहां पे जाएगा और अगर चाइना फेल हो जाएगा तो दुनिया के सामने चाइना क्या शक्ल दिखाएगी, ये हर समय डर रहता है चाइना को। क्योंकि जो हुती हैं ये तो फिर पूछेंगे नहीं किसी को। और दूसरी चीज है कि चाइना ये कहता है कि भाई हमारी तो सेटिंग है। सबसे बड़ी बात यही है ना कि हमारी तो सेटिंग है। ये जितने भी समुद्री लुटेरे हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, ये तो ईरान पाल रखा है, ईरान का सपोर्ट है, तुर्की का सपोर्ट है, और ये दोनों के दोनों, ईरान और तुर्की, ये चाइना के बच्चे हैं। तो भाई जहां पे चाइना बोलेगा वहां पे अटैक करेंगे। चाइनीज वेसल्स को तो कोई खतरा नहीं है, तो चाइना कहता हमारी क्या जिम्मेदारी यार, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। इंडिया ने सबकी जिम्मेदारी ले रखी है और बखूबी निभा रहा है इंडिया। तो दोस्तों इसलिए चाइनीज जलते हैं। कोई खुश नहीं है? आपको लग रहा है बड़े लोग तालियां पीट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि भारत बड़ी तरक्की कर रहा है? नो, नॉट एट ऑल। पीपल आर नॉट हैप्पी। ये लोग खुश नहीं, और उनको हर समय लगता है कि यार देखो भारत जो है ना हमसे आगे निकल जाएगा, भारत का रुतबा बढ़ रहा है और हमारा रुतबा घट रहा है। दोस्तों ये बात है। इसलिए जब डॉक्टर जयशंकर जाते हैं और डॉक्टर जयशंकर कुछ बोलते हैं तो इनको ना इनके छातियों पर सांप लौटते हैं। फिर इनको पता नहीं लगता किस तरीके से जवाब दें, फिर फालतू के उल्टे सीधे आर्टिकल लिखते हैं ये लोग अपने ही अखबारों में। ठीक है ना? अब चलते हैं सवाल और जवाब की ओर। दोस्तों पहला सवाल है सौरभ चौधरी का। हेलो मेजर सर, जय श्री राम। जय श्री राम सौरभ चौधरी जी। मेरा एक सवाल है, पाकिस्तानी फौज अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ट्रेन कर रही है। हाँ यार, ये पता नहीं अजीब सी चीज है। इसका मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी मैच खेलने से पहले ही सरेंडर कर देगी, शायद ये है गेम कि क्यों इतना पैसे खर्च करना, मेहनत करना। The army who left their 93,000 pants in Bangladesh has been doing business from manufacturing pin to underwear, grabbing lands. Are they now trying to involve in cricket business directly? What is your opinion? वो हर चीज में इन्वॉल्व है भाई, वो हर चीज में इन्वॉल्व है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपने जो चौधरी साहब सवाल पूछा ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है और इसमें मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाता हूं। पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है। जहां से पैसा बनाया जा सकता है वो वहां पे इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? या तो उनके बिजनेस इंटरेस्ट है या उनका कोई बंदा लॉयल बैठा हुआ है वहां पे कंट्रोल करने के लिए। हर एक चीज। तो चौधरी साहब, आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड एंड फॉर्मरली कोर कमांडर बलूचिस्तान, वो कौन था पता है आपको? वो चेयरमैन सीपैक था। उसको चेयरमैन सीपैक बना दिया लेफ्टिनेंट जनरल को, जिसको सीपैक का फुल फॉर्म नहीं आता। क्यों? क्योंकि फौज के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करेगा वो। सीपैक में जब मलाई निकलेगी तो पाकिस्तानी फौज भी खाएगी। तो ये क्रिकेट टीम में इन्वॉल्वमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए पीनट्स है पाकिस्तानी फौज के लिए। पाकिस्तानी फौज, आप ये देखेंगे, आप पूरे पाकिस्तानी हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का डिक्लाइन हो रहा है। पाकिस्तान नीचे 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 आ रहा है हर समय। ट्रेड में, कॉमर्स में, डिप्लोमेसी में, आपकी इकोनॉमी में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, हर चीज में जो है, पासपोर्ट ले लीजिए, हर चीज में पाकिस्तान नीचे नीचे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की दखलंदाजी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर जगह है। पाकिस्तान में भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, मैं क्रिटिसाइज जरूर करता हूं पाकिस्तान को, लेकिन सच बात है इवन दे हैव गॉट एक्सपर्ट्स एंड दे हैव गॉट सम वेरी गुड पीपल। पर वेरी गुड पीपल को भैया, अगर तुम्हारे देश में कोई बहुत बढ़िया, आपने क्रिकेट की बात करी, कोई बहुत बड़ा बल्लेबाज है, बहुत अच्छा लड़का है, जो बहुत शानदार, आप उसको मौका ही नहीं दोगे, आप खुद अपना वहां पे गोटियां फिट करोगे तो खाक मैच जीतोगे। फिर ये स्टोरी है पाकिस्तान की। अब ये दूसरा सवाल है एंड्रू दुबे। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद दुबे जी। CA is a national security threat for India cause naturalization period has decreased for given citizen 25 years before 11 years. I am very concerned। नहीं, इसमें कंसर्न होने वाली क्या बात है एंड्रू दुबे जी? आप ये कह रहे हैं कि CA is a national security threat। अच्छा, पूछ रहे हैं मुझसे, माफ कीजिएगा, इस CA नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? नो, इट्स नॉट। CA बहुत बढ़िया चीज है, मैं CA को पूरा 110% सपोर्ट करता हूं, दिलो जान से सपोर्ट करता हूं। जो विदेश में हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में वो मर रहे हैं धीरे धीरे। उनकी लड़कियों को कन्वर्ट करा जा रहा है, उनको खत्म कराया जा रहा है। तो इंडिया इसलिए उनको यहां पे ला रहा है। इट इज नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इट्स अ गुड थिंग। बैकुंठ द्विवेदी। बैकुंठ द्विवेदी जी कहते हैं, जय हिंद सर, भारत माता की जय, भारत माता की जय और जय हिंद। द्विवेदी जी,
आपको क्या लगता है कि जर्मनी, यूएसए एंड यूएन स्पोक्सपर्सन आर ट्राइंग टू पोक देयर नोज इनटू अरविंद केजरीवाल अरेस्ट? Also, he's chief minister of a union territory and it's India's internal matter. They never spoke about Hemant Soren's arrest. Chief minister of much larger and full state Jharkhand. अच्छा, ये कह रहे हैं कि जर्मनी, यूएसए एंड यूएन स्पोक्सपर्सन ने अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में इन्होंने अपना बयानबाजी शुरू कर दी और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन जो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनका जब अरेस्ट हो गया, जबकि दिल्ली आधा स्टेट है, पूरा स्टेट भी नहीं, आधा स्टेट है, झारखंड तो पूरा स्टेट है। हेमंत सोरेन अरेस्ट हो गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। भाई साहब, लालू प्रसाद यादव जी अरेस्ट हो गए, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। बड़े बड़े यहां पे नेता जेल चले गए। केजरीवाल को ना, केजरीवाल कुछ भी नहीं है। यहां पे इंदिरा गांधी जेल चली गई यार, इंदिरा गांधी वो सेंट टू जेल। और बताओ फिर आप किसकी बात कर रहे हैं यार? ये सब इनके एजेंडाज हैं कंट्रीज के। ठीक है, अब मैं ज्यादा चीजें नहीं बोलने वाला, वरना फिर फोन आना शुरू हो जाएंगे मुझे कि मेजर साहब आपको ये तो नहीं बोलना चाहिए था हमारे नेता के लिए। बट एवरीबडी नोज वेयर द फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम, एवरीबडी नोज हु इज कंट्रोलिंग। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला, मैं बोलूंगा नहीं कुछ, फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा फिर। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।